नमस्कार, मैं हूं अर्जुन खजूरिया और आपका स्वागत है हमारे चैनल में। इस समय एक बड़ी ब्रेकिंग न्यूज आ रही है उत्तर प्रदेश से। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मोहम्मद जुबैर पर शिकंजा कसते हुए धार्मिक भावनाएं जो भड़काने के आरोप में न्यायिक हिरासत में बंद है मोहम्मद जुबैर, उनके खिलाफ अब उत्तर प्रदेश सरकार ने एसआईटी का गठन किया है। ऑल्ट न्यूज के सह संस्थापक और फैक्ट चेक वेबसाइट का दावा करने वाले मोहम्मद जुबैर के मामले की जांच अब एसआईटी यानी स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम करेगी। गृह विभाग ने इस एसआईटी की जिम्मेदारी आईजी प्रीतिंदर सिंह को दी है। प्रीतिंदर सिंह उत्तर प्रदेश के 5 जिलों हाथरस, लखीमपुर खीरी, सीतापुर, गाजियाबाद और मुजफ्फरनगर में मोहम्मद जुबैर के खिलाफ धार्मिक भावनाएं भड़काने के जो मामले दर्ज हैं उनकी जांच करेंगे और आने वाले 1 महीने के अंदर अपनी रिपोर्ट सौंपेंगे। इस स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम में आईजी प्रीतिंदर सिंह के अलावा डीआईजी अमित कुमार वर्मा भी सदस्य के रूप में शामिल रहेंगे और गृह विभाग के सूत्रों की माने तो इस कमेटी में 4 जिलों के स्थानीय पुलिस को शामिल करने के साथ ही साइबर एक्सपर्ट भी इस एसआईटी का हिस्सा रहेंगे। मोहम्मद जुबैर को सीतापुर मामले में 8 जुलाई को अंतरिम जमानत मिली थी सुप्रीम कोर्ट की तरफ से और अब सुप्रीम कोर्ट ने अगली सुनवाई तक इस जमानत को जारी रखा है और सुप्रीम कोर्ट में इस मामले की अगली सुनवाई के लिए 7 सितंबर की तारीख को तय किया गया है। सुनवाई के दौरान मंगलवार के दिन उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से इस मामले में एफआईआर रद्द करने की मांग को लेकर जुबैर की तरफ से जो याचिका लगाई गई थी उस पर जवाब दिया है कि सरकार जवाबी हलफनामा दाखिल करना चाहती है और कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार को 4 हफ्तों के अंदर जवाब दाखिल करने के लिए दिशा निर्देश दिए हैं। अब देखना होगा कि उसमें क्या जवाबनामा दाखिल होता है। हालांकि जमानत मिलने के बावजूद मोहम्मद जुबैर अभी हिरासत में ही है क्योंकि लगातार उन पर अलग अलग मामलों में न्यायिक हिरासत के दिशा निर्देश अलग अलग कोर्ट द्वारा दिए जा रहे हैं, चाहे वो दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट हो, सीतापुर कोर्ट या फिर लखीमपुर कोर्ट। इसी मामले में दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट जो धार्मिक भावनाएं भड़काने का आरोप है 14 जुलाई को इस मामले में सुनवाई करेगा और मोहम्मद जुबैर पर लगातार अब शिकंजा कसता जा रहा है। पहले दिल्ली की कोर्ट की तरफ से न्यायिक हिरासत में भेजा जाता है, फिर सीतापुर कोर्ट की तरफ से 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा जाता है और उसके बाद लखीमपुर कोर्ट की तरफ से भी 14 दिन की न्यायिक हिरासत में मोहम्मद जुबैर को भेजा जाता है। अब एसआईटी के गठन से मोहम्मद जुबैर के लिए लगातार मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। 2018 से लगातार उन पर आरोप है कि धार्मिक भावनाओं को उन्होंने भड़काने का काम किया है। 27 जून को दिल्ली पुलिस ने मोहम्मद जुबैर को इन्हीं धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने के आरोप में गिरफ्तार किया था और अब इस मामले में उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से डॉक्टर प्रीतिंदर सिंह जो इस स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम को लीड करने वाले हैं उनके बारे में आपको बता दें क्योंकि प्रीतिंदर सिंह अब इस मामले में एक मुख्य चेहरा है उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से। प्रीतिंदर सिंह लुधियाना के रहने वाले हैं और 2004 बैच के आईपीएस अधिकारी हैं। इसके साथ ही उन्होंने एमबीबीएस की पढ़ाई भी की है और डॉक्टर प्रीतिंदर सिंह की पहली पोस्टिंग एएसपी के रूप में आगरा शहर में हुई थी। उत्तर प्रदेश से बहुत पुराना नाता है डॉक्टर प्रीतिंदर सिंह का। डॉक्टर प्रीतिंदर सिंह अच्छे से वहां की ज्योग्राफी को समझते हैं, वहां के क्रिमिनल्स को समझते हैं, इसलिए उनको ये बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। डॉक्टर प्रीतिंदर सिंह अलग अलग जिलों में एसपी एसएसपी का पद संभालने के बाद गोरखपुर के डीआईजी बने और उसके बाद उन्हें सहारनपुर रेंज का आईजी बनाया गया और इस मौजूदा समय में आईजी कारागर के पद पर डॉक्टर प्रीतिंदर सिंह तैनात हैं। और इस मामले में बात की जाए अगर मोहम्मद जुबैर की तो उनकी मुश्किलें कम होती नहीं दिखाई दे रही। जिस तरह से उनके वकील द्वारा सुप्रीम कोर्ट में जब इस मामले की सुनवाई चल रही थी तो कहा गया कि मोहम्मद जुबैर बेगुनाह है, मात्र एक ट्वीट के लिए एक सेकुलर ट्विटर को
जिसने कोई हेट स्पीच नहीं की, बल्कि ऐसे हेट स्पीच वाले लोग जिनको जमानत मिल जाती है। तो इस मामले में मोहम्मद जुबैर पर इस तरह की गलत कार्रवाई की जा रही है। और वहीं जो सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता, उनकी तरफ से इन्हीं मामलों में कहा गया कि मोहम्मद जुबैर वो मात्र एक ट्वीट के दोषी नहीं है, बल्कि लगातार इस तरह के ट्वीट वो करते आए हैं। धार्मिक भावनाएं इसी तरह से आहत करते आए हैं 2018 से लगातार, चाहे वो फिर 2021 हो या फिर 2022 हो, जिसमें एक समुदाय विशेष को लगातार मोहम्मद जुबैर की तरफ से टारगेट किया जा रहा है। और जिस ऑल्ट न्यूज से वो फैक्ट चेकिंग वेबसाइट होने का दावा करते हैं, कहीं ना कहीं अगर वो एक समुदाय विशेष को टारगेट कर रहे हैं, तो जो फैक्ट चेकिंग वेबसाइट उनकी है उसकी सच्चाई इससे खुल करके दुनिया के सामने आई है। और सुप्रीम कोर्ट ने भी जब पिछली सुनवाई की थी, उसमें भी ये कहा था कि मोहम्मद जुबैर को कुछ दिनों के लिए जमानत हमारी तरफ से दी जा रही है, लेकिन वो कुछ भी सोशल मीडिया पर पोस्ट नहीं करेंगे। जिसका साफ साफ मतलब यहां पर दिखाई देता है कि अपने शब्दों के माध्यम से, सोशल मीडिया पर पोस्ट के माध्यम से मोहम्मद जुबैर कहीं ना कहीं धार्मिक भावनाओं को भड़काने का प्रयास शुरू से करते आए हैं। यही एक मुख्य वजह है कि सुप्रीम कोर्ट ने जमानत देते हुए ये कंडीशन लगाई थी कि आप किसी भी तरह का ट्वीट इन मामलों को लेकर पोस्ट नहीं करेंगे और ना ही कोई सोशल मीडिया पर इस तरह की चीजें डालेंगे, जिससे कहीं ना कहीं ये साफ होता है कि मोहम्मद जुबैर जिस तरह की पोस्टें डालते आए हैं, उससे एक समुदाय विशेष को ठेस पहुंचती रही है। और इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने उनसे यह भी कहा कि आप किसी भी तरह के इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस के साथ छेड़छाड़ नहीं करेंगे। जब इस तरह की बातें कही गई हैं, तो कहीं ना कहीं इतने जो संगीन आरोप लग रहे हैं मोहम्मद जुबैर पर, उसमें कहीं ना कहीं कुछ सच्चाई आने वाले दिनों में हमें देखने को मिलेंगी। और जो एसआईटी को 1 महीने का समय दिया गया है सुप्रीम कोर्ट में, हालांकि 7 सितंबर को इस पर अब सुनवाई होनी है, और उससे पहले एसआईटी जब ये अपनी रिपोर्ट सौंपेगी, तो उसमें कहीं ना कहीं खुल करके ये बातें सामने आएंगी कि संविधान के हिसाब से ऑल्ट न्यूज के सह संस्थापक मोहम्मद जुबैर जिन धाराओं के तहत उन पर मुकदमे दर्ज हुए हैं, क्या उसके दोषी हैं या नहीं। और 5 अलग अलग जिलों में, सिर्फ उत्तर प्रदेश की बात की जाए तो 5 अलग अलग जिलों में उन पर मुकदमे दायर हैं। अब इसमें आने वाले दिनों में एसआईटी की रिपोर्ट क्या कहती है, ये तो कुछ हफ्तों बाद हम सबके सामने आएगी ये खबर, और उसको लेकर भी हम जो भी अपडेट होगा वो आपके साथ शेयर करेंगे। आपका क्या कहना है इस पर, जो उत्तर प्रदेश सरकार ने अब शिकंजा कसा है मोहम्मद जुबैर पर, जिसको लगातार विपक्षी पार्टियों की तरफ से बचाने का प्रयास किया जा रहा था, जर्मनी की तरफ से बचाने का प्रयास किया जा रहा था। हालांकि जर्मनी खुद अपने आप को शीशे में नहीं देख रहा था कि वो किस तरह से वहां के पत्रकारों को 3 साल के लिए जेल में डालने का प्रयास कर रहे हैं, और भारत को अभिव्यक्ति की आजादी और प्रेस की स्वतंत्रता पर ज्ञान बांट रहे हैं, लेकिन खुद के पत्रकारों को 3-3 साल के लिए, इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट को अंदर कर रहे हैं, जो सच्चाई दुनिया के सामने ला रहे थे। अब इस मामले में जब एसआईटी का गठन हो चुका है, तो मोहम्मद जुबैर पर शिकंजा और तेजी से कसता जा रहा है। आपका क्या कहना है इस पर कि जो ये उत्तर प्रदेश सरकार ने एसआईटी गठन करके क्या सही किया है या गलत निर्णय है? आपका जो भी इस पर राय है हमारे साथ कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हैं। और इससे जुड़े हर एक ताजा अपडेट के लिए देखते रहिए हमारा चैनल। हम फिर से मिलेंगे एक नए अपडेट के साथ नए वीडियो में। धन्यवाद।